इश्क से मैं डर चुका था, डर चुका तो तुम मिले। दिल तो कब का मर चुका था, मर चुका तो तुम मिले। ये बेकरारी फिर से मोहब्बत फिर से धोखा अब नहीं। ये बेकरारी फिर से मोहब्बत फिर से धोखा अब नहीं। फैसला मैं कर चुका था, कर चुका तो तुम मिले। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ की किसी ऐसी स्थिति परिस्थिति में हैं जहां कुछ भी आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा, बात चाहे पर्सनल लाइफ की हो, प्रोफेशनल लाइफ की है, आप अपनी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव चाहते हैं लेकिन नहीं समझ आता कि शुरुआत कहां से की जाए, तो शुरुआत आपको अपने जो डर हैं उनको फेस करने से शुरू करनी चाहिए। इस सुंदर गंभीर विषय में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है, मेरे अपने फियर्स कैसे थे और कैसे मुझे भगवान की कृपा से उन फियर्स को फेस करने का शक्ति सामर्थ्य मिला, डिटेल में मैं आपके साथ साझा करूंगी। और ये बात कंफर्म है कि अगर इस वीडियो में बताई गई ये 5 बातों को आपने आत्मसात किया और नियमित रूप से अभ्यास किया, तो आने वाले 5 साल में आप इस क्षण के लिए शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, बशर्ते आप डेडिकेशन के साथ समर्पण भाव से इस वीडियो को आत्मसात करें। यहां सबसे पहले मैं, एक बहन है जिनका नाम है रश्मि कुमारी, उनका आईडी है रश्मि कुमारी 6417 के नाम से, तो मैं उनसे दिल से माफी भी मांगती हूँ, साथ ही साथ मैं हृदय से उनकी आभारी हूँ। कल मैंने उनका एक कमेंट पढ़ा है तो उसमें लिखा था कि दीदी, हम आपको 5 बार बोल चुके हैं कि डर पर कैसे जीत पाए, इस विषय पे आप वीडियो बनाएं, आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो 15-20 मिनट का जो समय होता है वो मेरे पास ऐसा फ्री टाइम होता है कि जो भी कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मैं बहुत खुशी से उनका जवाब दे रही होती हूँ, पर उसके बाद आप लोगों का जो बेहिसाब प्यार मिलता है वो बाढ़ की तरह आता है और एक अकेली मैं जवाब देने वाली, तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक एक कमेंट को मैं पढ़ के जवाब कर पाऊं। लेकिन आप यकीन माने, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जिस भाव से आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने मुझे किसी टॉपिक पे काम करने को बोला है, तो मैं उस जिम्मेदारी के साथ ही आपको रिप्लाई करूं और उस पर काम करूं। तो आप लोग अपना प्यार और विश्वास ऐसे ही बनाए रखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें अपने डर को कैसे फेस करना है। सबसे पहले पॉइंट में हमें ये समझना है कि ये जो डर है वो डर हमारा शत्रु नहीं, वो हमारा मित्र है। तो हमें इस डर को एक नई लाइट में देखना होगा और इसकी मूल जड़ पर यानी रूट कॉज पे काम करना होगा। और रूट कॉज पे काम करने का मतलब है कि इस जो ब्रह्मांड की असीम अदृश्य शक्ति है, चाहे उसे हम साकार रूप में देखें चाहे निराकार रूप में देखें, उसके आगे शरणागति का भाव रखना होगा और उनसे मार्गदर्शन मांगना होगा। आप ये समझे कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बड़े बड़े मंच पर चिल्लाते हैं, यस यू कैन डू इट, और कर लो दुनिया मिट्टी में, और डर के आगे जीत है, तुम कर सकते हो। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये बिल्कुल वैसे होते हैं कि गुब्बारे में हवा भरने जैसी। जब तक ये चलते हैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है तो वो जोश देता है। इनफैक्ट इस तरह के जो वीडियोस भी होते हैं वो भी एक टेम्परेरी जोश भर देते हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता है तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उसमें हम फंस जाते हैं उस लूप में, और फिर जैसे गुब्बारे में स्वतः हवा निकलती है ऐसे ही हमारे भी भीतर से वो हवा निकलने लगती है और हम फिर से अपने आप को उस लोअर एनर्जी में ले आते हैं और फिर कहानी जिसकी तस होती है। तो हमें यहाँ ये समझना है कि इस वीडियो में बताए हुए जो प्रैक्टिकल 5 स्टेप्स हैं उसे हमें डेडिकेशन के साथ, हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ नियमित अभ्यास करना होगा, तब उसके परिणाम हमें दिखेंगे। तो हमें यहाँ पर भगवान को ही नहीं मानना है, भगवान की भी मानना है। आप किसी भी रिलीजन से हैं तो उसकी जो टीचिंग बताती है उसको अपना कोर बनाना होगा, उसके साथ जुड़ना होगा। और अगर बात मैं भगवत गीता की करूं तो भगवत गीता एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, जो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए लिखा गया है। उसका संबंध सिर्फ सनातन धर्म से नहीं है। ये आप ये समझे कि हम मनुष्य के जीवन के लिए एक मैनुअल कार्ड की तरह है। जैसे एक प्रोडक्ट हमें मिलता है तो उसके साथ एक मैनुअल कार्ड आता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हमें उसको कैसे फॉलो करना है। तो इसी तरह से ये जो सुंदर मानव जीवन है, तो जो आर्ट ऑफ लिविंग है,
तो भगवत गीता हमें वही सिखाती है। तो ये नहीं है कि 700 श्लोक रट लिए और 18 अध्याय हमने पूरे कर लिए और उससे हमारा पार हो जाएगा, नहीं। जो हमें हर श्लोक से सीखने को मिल रहा है, प्रैक्टिकली हमें उसे सुनना है, समझना है, आत्मसात करना है और उस राह पे चलना है। तो उसकी शुरुआत होती है उसी शरणागति के भाव से, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आगे सरेंडर भाव से अपने सारे फियर्स रखे। हमें अपने आसपास जो लोग हैं उनसे अपने फियर्स डिस्कस नहीं करने हैं, क्योंकि हमारा जो माहौल है, हमारे जो अपने लोग हैं वो खुद फियरफुल है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम उनसे अपने फियर डिस्कस करते हैं तो उनके फियर्स हम और ले लेते हैं। इसका सबसे सुंदर तरीका है कि भगवान के आगे शरणागति के भाव से रहना है कि हे प्रभु, ये मेरे फियर्स हैं, मैं इन्हें पार करना चाहता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन दें। तब ऐसे में आपको वो डिवाइन गाइडेंस मिलेगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ जब हम उससे जुड़ते हैं और जब हम उस ज्ञान से जुड़ते हैं, फिर हमें एक मार्गदर्शन मिलता है। तो हर दिन हमें ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ना है। अब जो दूसरा पॉइंट है उसमें है कि हमें अपने फियर्स को लिखना है। ये जो सेकंड पॉइंट है ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है और एक बहुत सुंदर प्रसंग है जो रामायण से मुझे सीखने को मिला। और ये प्रसंग मुझे इतना पसंद है कि मैंने कई वीडियोस में इसका जिक्र किया है और एक बार मैं दोबारा से करना चाहूंगी। ये बात है जब भगवान श्री राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था। तो भगवान श्री राम का तीर रावण को लगता है और रावण मूर्छित होकर गिर जाते हैं। ऐसे में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि जाओ लक्ष्मण, रावण से राजनीति के गुर सीखो। तो ये सुनकर जो लक्ष्मण जी होते हैं वो कहते हैं कि ये तो हमारा शत्रु है, हम अपने शत्रु से क्यों सीखें। तो ऐसे में भगवान श्री राम बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि लक्ष्मण, हमेशा याद रखो, जब बात सीखने की आए तो शत्रु से भी अगर सीखने को मिले तो उससे भी सीखो। और दोस्तों यकीन मानिए, इस एक पॉइंट ने मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट दिया। मैंने अपनी लाइफ के जो बहुत बिगेस्ट फियर्स थे जो मुझे वहीं रोके हुए थे, उसने मुझे एक नई दिशा दी। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, किसी से भी नहीं छुपा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, पर उस देश की 2 बेटियों ने मुझे प्रेरित किया और उनके वीडियोस से मुझे ये साहस मिला कि डर को कैसे फेस करना है। सबसे पहली है मलाला यूसुफजई, जो कि 12 साल की उम्र से ही एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए फाइट करती रहीं। आतंकी हमले का शिकार हुई, 3 गोलियां उन पर दागी गई, उसके बाद भी वो लड़ती रहीं साहस के साथ। 17 वर्ष की उम्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उनको सुनने के बाद अपनी बात को बेबाकी से कैसे कहना है बिना डरे, ये साहस मुझे उनको सुनने के बाद मिला। और दूसरी है द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान, बेहद खूबसूरत एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बहुत अच्छी कलाकार, जिनका नाम है मुनीबा मजारी। 18 साल की उम्र में, जो दर्शक नहीं जानते हैं उनके बैकग्राउंड को, तो मैं बताना चाहूंगी, बड़ी इंस्पिरेशनल उनकी स्टोरी है। 18 साल की उम्र में एक आदर्श बेटी जो होती है कि जहां पिता ने कहा और उसने शादी कर ली, अपने माता पिता की मर्जी से उन्होंने शादी की थी। हालांकि वो उस शादी में खुश नहीं थी, पर 21 साल की उम्र में आते आते एक कार एक्सीडेंट में, वो कार उनके हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और उनको झपकी लगी और झपकी लगकर कार खाई में गिरी। वो तो निकलने के लिए सेफली वो उसमें से निकल गए, लेकिन उनकी जो कार थी वो खाई में गिरी और जो मुनीबा थी उसी में बैठी हुई थी। उनकी स्थिति इतनी खराब थी, डॉक्टर्स ने क्लियर कह रखा था कि अब वो पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे रहेंगी। वो इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि अपने किसी रिश्तेदार को फेस करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन उनकी मां ने उनसे कहा कि ये रोना धोना आखिर कब तक होगा। अगर ऐसी परिस्थिति में भी मालिक ने तुम्हें बचा रखा है तो उसका मतलब है तुम्हारे जीवन के लिए कोई खास मकसद है। तो रोने के बजाय उस मकसद को खोजो। और वहां से उन्हें प्रेरणा मिली और उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल से आने के बाद अपने सारे फियर्स लिखे। तो उनका पहला फियर था कि अब उनके शौहर उन्हें तलाक दे देंगे। दूसरा फियर था कि डॉक्टर्स ने कहा था कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती। तीसरा फियर था कि वो पेंट नहीं कर सकती। चौथा फियर था कि वो अपने रिश्तेदारों को फेस कैसे करेंगे। कुछ ये कह रहे थे कि उनकी बदनसीबी है, कुछ उन्होंने गुनाह किए हैं, कुछ पाप किए हैं,
तो वो कैसे फेस करेंगी। लेकिन उन्होंने साहस के साथ एक एक पॉइंट को लिखा, अपने सारे फियर्स लिखे और खुद से ये संकल्प लिया कि मैं सारे फियर्स को फेस करूंगी। उन्होंने करेज के साथ अपने शौहर को तलाक दिया। जब उनके शौहर की दूसरी शादी हुई तो उन्होंने ग्रेस के साथ उनको शुभकामनाएं दी, उनको और उनकी जो नई पत्नी थी, और लविंगली उस रिश्ते को हैप्पी नोट पे छोड़ा। बहुत सारे अनाथ आश्रम में उन्होंने अर्जियां दी, उन्होंने वो इच्छा जाहिर करी कि वो माँ बनना चाहती हैं, और बहुत अथक प्रयास के बाद उन्हें सौभाग्य मिला एक बेटे को अडॉप्ट करने का। अब तो वो बेटा बहुत बड़ा हो चुका है, और उसके बाद उनकी जो जीने की चाहत थी उसने उन्हें प्रेरित किया, और वो डॉक्टर के मना करने के बाद भी पेंटिंग करती रही, और उनकी पेंटिंग बड़ी फेमस है और वो बहुत उनका अपना नाम है। इसी तरह से अब बात आती थी कि अपने रिलेटिव्स को कैसे फेस करना है। तो उन्होंने चुना कि अब मैं चार दीवारी में नहीं रहूंगी, मैं स्टेज पे जाऊंगी और युवाओं को प्रेरित करूंगी कि किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में अगर तुम जीवित हो तो इसका मतलब है मालिक की तुम्हारे जीवन के लिए कोई खास योजना है। इस वीडियो ने मुझे, मेरी आत्मा को ऐसे छुआ कि मैंने भी अपने सारे फियर्स लिखे। मेरा पहला फियर था मेरे अपनों की डेथ का डर। मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं था, मेरे अपनों की मृत्यु का भय, मेरे करीबी रिश्तों का टूटने का भय, मेरा अकेले रह जाने का भय, और इंग्लिश ना बोल पाने का भय, कैमरा फेस ना करने का भय कि मैं कैमरा कैसे फेस कर सकती हूँ। ये सारे मेरे फियर्स थे। मैंने भी हर पॉइंट के साथ अपने सारे फियर्स लिखे। अब इसके बाद हर फियर को करेज के साथ कैसे फेस करना है, तो वो साहस, वो शक्ति, सामर्थ हमें ईश्वर से मांगनी है, और हर दिन कुछ छोटा ऐसा प्रयास करना है जिससे हमें उसको ओवरकम करने के लिए, उस फियर को ओवरकम करने के लिए हमें शक्ति सामर्थ मिले। तो मृत्यु के भय की बात थी, तो सारे आध्यात्मिक गुरु को जो मेरे फेवरेट थे उन्हें सुना, और मृत्यु पे बहुत अच्छे लेक्चर सुने। जो मृत्यु मुझे डराती थी अब मेरे लिए वो उत्सव की तरह है, और वो मृत्यु मुझे ये याद दिलाती है कि ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है, ये रिश्ते अनमोल हैं, बड़े सौभाग्य से मिले हैं। उन्होंने मुझे रिश्तों की कदर करना सिखाया। इसके बाद अपनों के छूट जाने का डर, रिश्तों का टूट जाने का डर, तो कर्म सिद्धांत को सीखा। कर्म सिद्धांत को सिस्टर शिवानी से समझा, उसकी थ्योरी को समझा कि कैसे रिश्ते बनते हैं, और जब उनका एक सर्टेन टाइम हो जाता है तो उसके बाद उन्हें विदा भी करना होता है। जो आया है वो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। तो डिटैच होके कैसे प्रेम करना है वो सीखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डराती थी, मेरी फेवरेट अदाकारा थी स्वर्गीय परवीन बाबी जी। उनकी जो डेथ वाली एक वीडियो थी वो मुझे बहुत डराती थी कि 2-3 दिन उनकी डेड बॉडी फ्लैट में सड़ती रही, और उनके पास उनके अंतिम दिनों में कोई नहीं था, जबकि वो बला की खूबसूरत थी, लाखों उनके फैंस थे। ये चीज मुझे बहुत डराती थी। तो खुद के साथ कैसे एक संबंध स्थापित करना है, एकांत के साथ कैसे जुड़ना है, मौन के साथ कैसे जुड़ना है, और उस डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ कैसे कनेक्ट होना है, इन सब चीजों ने मेरे इस दृष्टिकोण को एक नई लाइट दी। और आज आप ये समझें कि एक समय ऐसा था कि मैं एक पल के लिए भी अकेले रहने से डरती थी, क्योंकि मैं उस फियर से थी, क्योंकि मेरे भीतर की वो जो अंतरात्मा की आवाज थी मैं उसको सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मुझे बोलती थी कि मुझे ये सब चीजें फेस करनी है। मैं हमेशा म्यूजिक में और लोगों के शोर में रहना चाहती थी ताकि मैं अपनी उस अंतरात्मा की आवाज से बच सकूं। पर अगर आज मुझ पे, मेरे पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि एक शानदार पार्टी है, और दूसरा एकांत, तो मैं हमेशा एकांत चुनूंगी। अगर एक बहुत अच्छा साथ है जो मुझे बाहर किसी से मिल रहा है, और दूसरा अपना साथ, मुझे एकांत का साथ, मुझे भगवान का साथ, तो मैं हमेशा भगवान के साथ को और अपने साथ को चुनूंगी। ये पावर है कंसिस्टेंसी के साथ, जब हम शरणागति के भाव से हम सरेंडर होके ईश्वर से शक्ति सामर्थ मांगते हैं, उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं, पर उसके लिए नियमित रूप से काम करना होगा। अब पॉइंट है तीसरा, जिसमें हमने जो अपने फियर्स लिख दिए, अब खुद से ये पूछना है कि अगर मैं इन फियर्स को फेस कर लेती हूं तो मेरा जीवन कैसे होगा। उस कल्पना को हर दिन जीना है। और आप
हैरान रह जाएंगे अपनी उस नई छवि को देखकर। दोस्तों, मैंने ये एक दो और भी वीडियोस में बताया है कि जब मुझे कैमरा फेस करने का फियर था, तो मैं अपनी कल्पना शक्ति में, अब जो आप लोगों का बेहिसाब प्यार मिल रहा है, मैं पिछले 9 साल से उसको अपनी कल्पना शक्ति के सहारे देख रही थी। मुझे हजारों की तादाद में लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, बेहिसाब प्यार मिल रहा है। लेकिन वो पॉसिबल तब हुआ जब साहस के साथ कैमरा फेस किया। अगर कैमरा फेस नहीं किया होता तो मुझे ये सौभाग्य कैसे मिलता, मैं आप लोगों से कैसे कनेक्ट हो पाती। तो जब हम कल्पना शक्ति का सहारा लेकर अपने फ्यूचर विजन को देखते हैं, तो वहां से शक्ति सामर्थ्य मिलता है, और कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन 2 मिनट 5 मिनट उसको फेस करना है, और उसके बाद फिर वो हमारे एक फ्लो में आ जाता है। अब चौथा पॉइंट है कि कोई भी निर्णय फियर में आके नहीं लेना है। ये मुझे बहुत दुखित करता है ये भाव। मैंने ये देखा है कि जो लोग बहुत इनोसेंट हैं, बहुत प्यारे हैं, जो सोल्स बहुत निर्दोष हैं, उनके साथ जब धोखा होता है, चीटिंग होती है, या एक पेनफुल तलाक से वो गुजरते हैं, तो उनके मन में 2 भाव होते हैं। पहला ये होता है, वो ये सोचते हैं कि अब वो डर में ये निर्णय लेते हैं कि अब वो किसी से कनेक्ट नहीं होंगे, या दूसरा वो निर्णय लेते हैं कि वो जल्दी और किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। और डर में लिया हुआ निर्णय हमेशा गलत होगा, क्योंकि जिस तरह का बीज होगा, अगर हमारा डर वाला बीज है, तो फिर परिणाम भी वैसा होगा। हमें यहां ये समझना है कि ना हमारा प्रारब्ध, ना हमारा कर्म, ना ईश्वर, हमारा कोई भी विरोधी नहीं है। ये सब कुछ हमारे बेस्ट वर्जन बनाने के लिए ये सब चीजें हमें मिली हैं, ये शक्तियां हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनने के लिए मिली हैं। तो हमें उस शक्ति से जुड़ना है, अपने साथ रिश्ता प्रगाढ़ करना है, ईश्वरी शक्ति को बाहर ना ढूंढ के अपने भीतर खोजना है। और जब हम उस एक शक्ति से एकाग्र होते हैं, उस शक्ति से कनेक्ट होते हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि ईश्वर ये चाहता है, नियति ये चाहती है कि पहले हम खट्टा कड़वे का अनुभव करें, ताकि जो हमारे जीवन में मीठा आने वाला है, जो सुंदर फल हमें मिलने वाला है, उसकी वैल्यू बनी रहे। तो जो कुछ करना है विश्वास के साथ करना है। अब पांचवा और अहम, 5वें पॉइंट में हमें ये समझना है कि हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब हम अपने फियर्स पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखें। जैसे एक व्यक्ति जब जिम जाता है, वर्कआउट करता है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, तो फिर वो छोले भटूरे नहीं खाता है, वो मोमोज या समोसे नहीं खाता है, वो अपनी डाइट का ध्यान रखता है। तो जब हम अपनी फियर्स पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माहौल को इस तरह से रखें जहां 0 टॉक्सिसिटी हो और पूरा एनवायरनमेंट विश्वास से भरा हो। हमें ऐसे सीरियल्स देखने हैं, ऐसी नेटफ्लिक्स देखनी है जो विश्वास से भरी हुई हैं, और ऐसे लोगों का संग करना है जिनके पास बहुत सारा विश्वास है, जिनका जीवन विश्वास से भरा हुआ है। जिनके साथ हम बैठते हैं तो हमारी चेतना हमेशा राइज होती है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कोरी बात नहीं, तजुर्बा है मेरे दोस्त। डर, दर्द, भय, जो कुछ भी है वो तेरे अंदर है। तू अपने मन के पिंजरे से निकाल के तो देख, तेरे भीतर भी एक सिकंदर है। तो विश्वास में बने रहें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।